जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी, जल है गहरा 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 नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। आज सुदामा जी जैसे ही पहुंचे उस पार हुए, रात्रि का समय हो गया, सुदामा जी को नींद आ गई। सुदामा जी शयन करने के लिए सोए और जब जागे तो देखा कि द्वारकापुरी में घंट घड़ियाल बाज रहे हैं। ये कौन सी नगरी है भैया? ये द्वारकापुरी है। यही द्वारका कन्हैया की? मैं कुछ सपना तो नहीं? नहीं भैया, ये द्वारका ही है। भैया अगर ये द्वारका है तो कन्हैया कहाँ रहते हैं? कन्हैया? हाँ। कौन कन्हैया? जो यहाँ के महाराज। अरे भैया उनका ऐसे नाम नहीं लेते, उनका बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता। कैसे? अनंत श्री समन्कृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वत्र स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्ववंश श्री महाराजाधि महाराज द्वारकाधि श्री कृष्णचंद्र सरकार। बड़ा अद्भुत नाम। सुदामा जी बोले देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा नाम लेने में सामर्थ्य नहीं है। मैं तो प्यार से उन्हें क्या कहूंगा? कन्हैया। आप तो भैया नाम बता दो, कन्हैया कहाँ मिलेंगे? भैया जो सबसे बड़ा महल दिखाई दे वही। धीरे धीरे गए और जैसे ही धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपालों को देखा। द्वारपालों से कहा भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। बोले हम कैसे मिलने दें महाराज? कैसे? द्वारपालों से कहा कैसे मिलना है? अरे भैया हमें एक बार दर्शन करा दो। अरे प्रभु इस समय भोजन प्रसादी पाने के लिए अंतापुर में है, बड़ी भारी उनकी सभा लगी, उस सभा में कोई नहीं जा सकता। मंत्री मंत्रिल बैठा हुआ है, उसके बाद प्रभु भोजन प्रसादी पाएंगे। अच्छा एक बड़ी विडंबना है, वीआईपी लोगों की वीआईपी व्यवस्था। और हमारे राम जी कहते हैं वीआईपी नहीं बनना। वीआईपी बनने में कोई फायदा नहीं। हमारे ठाकुर जी कभी वीआईपी नहीं बने। और आपको एक बात बताएं, वो जगत पिता है, उसके सामने वीआईपी क्या बनोगे? सब बनते हैं। यहाँ पे भी वीआईपी बोर्ड लगा है, लेकिन वीआईपी का मतलब समझिए, ये तो औपचारिकताएं प्रोटोकॉल बनाया गया है, लेकिन भगवान के यहाँ कोई भी वीआईपी नहीं है, राजा हो या रंग हो समान। क्योंकि हम जब भगवान के घर जाते हैं, भगवान के घर जाने का रास्ता पता कौन सा है? क्या नाम है भगवान के घर के जाने के रास्ते का? क्या है? कहाँ जाते हो आप अंत समय में? आपको कहाँ ले जाया जाता है? सम। और पीछे क्या लगा है? शाम। किसी शमशान घर पे लिखा था उम्र बीत गई यहाँ आते आते, मंजिल तो आज पता चली कि यही थी हमारी। उम्र बीत गई यहाँ आते आते, सारी उम्र बीत जाती है, हम सब जानते हैं। अच्छा एक और बात है जीवन में, हम लोगों को पता है जीवन पर्यंत क्या सिखाया जाता है?
हमेशा पैसा कमाओ, रुपया कमाओ, और अंत में जब शरीर में से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते तब कहते हैं राम नाम सत्य है। कब कहते हैं? जब ये शरीर किसी काम का नहीं। और वास्तविकता में ये बात सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। लेकिन हमें कब याद दिलाया जाता है? जब हम चले जाते हैं। जब तक याद नहीं दिलाएगा कोई भी कि राम का नाम सत्य है, भज लो भैया राम का नाम, लेकिन नहीं, अंत समय में। और सुदामा जी आज मिलने गए तो द्वारपालों ने रोका, कहां जा रहे हो भैया, क्या लेना है? ब्राह्मण देवताओं, धन चाहिए, पैसा चाहिए, मुझे आपकी जर्जर जीर्ण जीर्ण अवस्था लग रही है, आप धन की कामना से आए होंगे। भैया हम धन की कामना से नहीं, हम तुम्हारे प्रभु के बहुत खास रिश्तेदार हैं। कौन से? क्या रिश्ता है? घनश्याम से कह दो। महाराज कह रहे हैं वो, जाओ हमारा एक बड़ा खास रिश्ता है। क्या रिश्ता है? बोले हमारा एक खास रिश्ता एक ही है। कौन सा रिश्ता है? बोले ये हमारे रिश्ते में साड़ू भाई लगते हैं। संपत्ति और विपत्ति दो बहनें हैं। संपत्ति, भैया जी क्या नाम है? संपत्ति और विपत्ति कितनी बहनें हैं? दो। संपत्ति किसको ब्याही? नारायण को। और विपत्ति किसको ब्याही? सुदामा जी ब्याही। तो रिश्ते में कौन हुए? ये रिश्ता बड़ा पवित्र है। रिश्ते में कौन हुए? साड़ू। भैया ले जाना। अब द्वारपाल ने कहा कि महाराज यहीं बैठो, अभी सूचना हम आपकी भेजते हैं। और जब द्वारपाल वहां गया और प्रभु से हाथ जोड़ करके क्या कहने लगा, प्रभु दरवाजे पर तुझ ब्राह्मण आया है और आपसे मिलने की लालसा रखता है। आचार्य परवर कहते हैं आज जैसे ही पहुंचे तो द्वारपाल कहने लगा, प्रभु एक दरवाजे पर बड़ा दुर्लभ सा एक प्राणी आया है और आपसे कुछ मांगने की, बड़ा जीर्ण है, बड़ा गरीब है, बड़ा दरिद्र है। बोले दरिद्र क्यों? बोले न उसके सर पर ना तो पगड़ी है ना तन पर कपड़ा है। बोले ये दरिद्रता की पहचान नहीं है। बोले पगलेपन की बात करता है। क्या कहता? बोले हमें अपने आपको आपका मित्र बताता है। मेरा मित्र कौन? ब्राह्मण। नाम क्या है? तो क्या कहते हैं? शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आए, बसो गए ग्राम। शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आए, बसो ही ग्राम। धोती फटी सी लती दोपटे, धोती फटी सी लटी दोपटी, और पायन पायन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दोजे दुर्लभ, एक रहो जग शोभ सुधा अभिरामा। द्वारे खड़ो दोजे दुर्लभ, एक रहो जग शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा कहा तो दामा तो जब हुआ, जब भगवान दौड़ पड़े कि नाम सुदामा सुनते ही प्रभु सुन सिंहासन छोड़ भगे। उलझे मणिमाण को दूर किया। महाराज जैसे ही नाम सुना कि मेरा मित्र बचपन का सखा, मेरा यार सुदामा आया है, तो दौड़ पड़े। सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ भगे। पग से पट प्रीत को दूर किया, उलझे मणिमाण को तोड़ भगे।
सब विस्मत हो कर देख रही और महारानी से मुख को मोड़ भगे पदपाद कहीन विलीन हुए तुझ दीन कहा कर जोड़े भगे। हे सुदामा सुदामा, और यहाँ सुदामा को लगा कि प्रभु आने में विलंब कर रहे हैं, तो सुदामा जाने लगे और पीछे जैसे ही कन्हैया ने कहा अरे सुदामा, मुड़ करके देखा मेरे बचपन का यार, मेरा प्यारा, मेरा कन्हैया। भगवान दौड़ पड़े, हृदय से लगा लिया और हृदय से जैसे ही आज दोनों गदगद मिले तो आज चारों तरफ आनंद की लड़ियां टूट पड़ी। धन्य है रे सुदामा जिसके लिए प्रभु नंगे पैर दौड़ पड़े, आज दौड़ पड़े। और महाराज क्या किया, रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा करके महलों में आए और क्या करें, बराबर से अपनी बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। आज सुदामा को अंतापुर में ले गए, बराबर पे बिठाया और कहा बैठे, महाराज चरणों में ठाकुर जी के बैठ के चरण निहार रहे आज सुदामा जी के। और महाराज देखते हुए प्रभु कहने लगे, ऐसे बेहाल बेभायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खो। आज सुदामा की दशा देख करके ठाकुर जी की आंखों से आंसू आ गए। चरणों में बैठे हैं सुदामा के। देखो प्रभु ने बड़ा सुंदर भाव दिखाया मित्रता का,
और चरणों में बैठ करके प्यारे क्या कह रहे हैं, देखो तो ऐसे बेहाल विवाह सो पग कंठ के जाल लगे पुन जोए, हाय महत को पाय सका तुम आए, इतै न कितै तुम खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराती को हाथ छुआ, नैनन के जल सो पग दो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दो। हाय सुदामा, हे कन्हैया, सुदामा इतने दिनों तक कहाँ रहे? पैरों में जब कांटे लगे तो अपने दांतों से कांटे निकालने लगे, और जब दांतों से कांटे निकाले, कहां से? पैरों के। तो दांत आज वो कांटे पता क्या कह रहे हैं? वाह सुदामा, जो मैं तेरे चरणों से लगा, वारे सुदामा तेरे भाग्य की क्या सराहना करूं। तेरे भाग्य के कारण कोई प्रभु को माखन खिलाता, कोई मिश्री, आज चरणों में लगकर मैं श्री मुख तक पहुंच गया। ये कांटे कह रहे हैं। आपने कांटों को चुभते हुए देखा होगा, लेकिन कभी कांटों को किसी की प्रशंसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन सुदामा से जो कांटे लगे, वो कांटे भी आज सुदामा की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति का भाव है, ये सुदामा की भक्ति की प्रलता का प्रभाव है कि कांटे भी मित्र बन गए, कांटे भी सुदामा की सराहना कर रहे हैं। शत्रुता की सराहना भी आज प्रेम में बदल गई। ये सुदामा के चरणों का प्रभाव है, सुदामा की तप का प्रभाव है। ठाकुर जी की पत्नियां खड़ी हैं, आशीर्वाद लेने के लिए भगवान ने सबको आशीर्वाद कैसे दिलाएं? तो लेट करके ठाकुर जी ने प्रणाम किया। आज जैसे ही लेट करके प्रणाम किया, पाय नाथ कर पाय गुसाई, और भूतल पर लकुट की नाई। अरे तुरंत सुदामा ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज आप ब्राह्मण हो, और जो ब्राह्मणों की बोले महाराज पूजा ना करे वो क्षत्रिय किस काम का? हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है आपकी पूजा करना, आपके प्रति निष्ठावान होना। आज निष्ठावान बने, धैर्यवान बने, प्रभु का प्रभाव देखो। अंतापुर में ले गए, अपने बड़ियल मित्र को स्नान कराए। ये मित्रता है, ये बचपन के दोनों मित्र हैं, और मित्रता का एक बड़ा अद्भुत संगम है। मित्र तो मित्र होता है प्यारे, मित्र से बड़ा संसार में फिर कोई नहीं होता है। बस ये मित्र को सिर्फ मित्र ही समझ सकता है, वरना संसार में कोई किसी को समझ ही नहीं सकता। बोलो राधे। ये मित्रता का भाव है। भगवान अंतापुर में ले गए, और साहब भगवान ने देखा जर्जर अवस्था, तो पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही शहद शक्कर की। सुदामा के देखो कितने आनंद है, कितने ठाट हैं। सुदामा जी को वस्त्र रंग का रेशमी कपड़े सोने के ताल से तने हुए, कसे हुए, बुने हुए वस्त्र पहनाए। सुदामा जी बैठ गए। जैसे ही सुदामा जी बैठे, बालापन के मित्र हैं, भोजन पानी की व्यवस्था, 56 प्रकार के भोग हुए। भोजन करने के बाद रात्रि में दोनों मित्र आपस में चर्चा करने लगे, अपने जीवन की कथा सुनाने लगे। ये अपने जीवन की, वो अपने जीवन की। दोनों ने अपने अपने जीवन की कथा सुनाई। बोले विवाह हो गया? हाँ विवाह हो गया। सुदामा से कहने लगे कन्हैया क्यों? कन्हैया सुदामा तुमने विवाह कर लिया, बुलाया नहीं? बोले तुमने नहीं बुलाया तो हमने भी नहीं बुलाया। तुमने भी तो 16,108 विवाह किए, तुमने कौन से विवाह में पीली चिट्ठी भेज दी?
जब तुमने नहीं बुलाया तो हम क्यों बुलाए? ये मित्रता का भाव है। आप मित्र हो, मित्र का कर्तव्य बनता बुलाना चाहिए, लेकिन नहीं बुलाया। तो सुदामा जी को क्यों नहीं बुलाया? बोले राजकाट में भूल गए। और सुदामा जी कहने हम गरीब ब्राह्मण इसलिए भूल गए और आप इसलिए भूल गए क्योंकि कोई भी विवाह में, अब इस सेहरे की बात चल रही थी, पंडित जी बोल रहे थे कि कल सेहरा नहीं पहन पाए पंडित जी, कल विवाह था तो कल नहीं पहन पाए क्योंकि भगवान के ब्याह में सेहरा बंधा ही नहीं है। बता दो कहाँ कन्हैया को सेहरा बंधा है? कहीं सेहरा बंध पाया उन्हें? जहां गए वहां अचानक में ही विवाह हो, जहां गए वहां अचानक में ही विवाह हो गया। रुक्मणी जी का हरण किया तो सेहरा बांध के थोड़ी सी गए थे। वो गाना नहीं गा, सेहरा बांध के आऊंगा मैं। लोग आजकल तो लोग गाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ कन्हैया के साथ। कन्हैया तो जहां गए वहीं विवाह। लेकिन विवाह भी ऐसे हुए कि जीवन का निर्वाह भी किया। विवाह का मतलब है निर्वाह करना, विवाह और निर्वाह। जो विवाह को निर्वाह करे उसे विवाह करने का अधिकार है, और जो विवाह का निर्वाह ना करे उसे विवाह नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। दादाजी सब तो है कि नहीं? आज के जमाने में कोई निर्वाह तो नहीं कर रहा है, बताओ आप। आजकल तो सब जगह झगड़ा ही पचा हुआ है। और जो विवाह में निर्वाह कर जाए, एक दूसरे को समझे, हाँ ये बड़ी समझने की बात है। आजकल के युवा पीढ़ी नया नया विवाह हुआ, आपस में लड़ते झगड़ते बात बात पे, हाथ विनोद में, तो लड़ना नहीं चाहिए। और जो पत्नी अपने पति का सम्मान ना करे समाज में, तो महाराज उसको भी बड़ी विडम्बना है। बोलो राधे राधे। बड़ी विडम्बना है। आचार्य प्रवर सुंदर भाव जागृत करते हैं। भगवान की लीला, रात्रि में रुके अंतापुर में, बचपन की बातें। तो लोग यहाँ चने की बात आई, तो चने भगवान ने इसलिए चुराए क्योंकि चना श्रापित थे। वेदों में ऐसा मिला है महाराज। आचार्य प्रवर कहते हैं वो चने श्रापित थे दुर्वासा ऋषि के, स्कंद पुराण में कथा आती है। इसलिए महाराज भगवान ब्राह्मण बड़े तेजस्वी थे बचपन से ही। सुदामा जी बचपन से ही ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का तत्व था, इसलिए इन्हें ब्राह्मण के नाम से जानते। ब्राह्मण तो है ही, लेकिन ब्रह्म तत्व का भी इन्हें ज्ञान था। तो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के प्रभाव से इन्होंने जान लिया ये चने श्रापित है दुर्वासा ऋषि के, इसलिए जो भी इन्हें खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। जब ये बात पता चली तो महाराज सुदामा ने अकेले वो चने खाए। वो बात यहाँ आई, बचपन की बातें हुई। भगवान ने कहा बताओ भाभी ने कुछ संदेशा भेजा? हाँ एक संदेशा भेजा। पता नहीं क्या चलते चलते बड़बड़ा रही थी, कह रही थी अपने मित्र से इतनी सी बात क्या कह देना। बोले एक मास दो पाक में दो एकादशी हो, सो दीन दयाल ने मुँह को नृत्य प्रतिदीनी मोह। नित्य प्रतिदिन मेरे यहाँ एकादशी होती, और एकादशी में कुछ खाया नहीं जाता। हाँ एकादशी में कुछ खाया नहीं जाता। अब आजकल तो एकादशी ऐसी हो गई, बोले क्या है? बोले आज एकादशी है, सवेरे उठे सबसे पहले 1 गिलास दूध, चाय भी 1 गिलास, फिर बोले दोपहर में साबूदाने की खिचड़ी, आलू का हलवा, पेठा, रसगुल्ला, पता नहीं क्या क्या वो आइटम बन जाते। और उसके बाद बोले शाम को बोले 100 ग्राम रबड़ी, 2 सेव, 2 केला। अब बताओ एकादशी है कि द्वादशी है? और एकादशी ऐसी रहो तो रोज रहो। एकादशी में हमारे परम पूजनीय संत श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज ने बताया है कि एकादशी में कुछ खाया नहीं जाता। एकादशी का मतलब निराहार रहना, और एकादशी सबको रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ एकादशी का भाव दिया। एकादशी का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रभु मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होती है, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। भगवान समझ गए, और भगवान ने कहा तो भाभी ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए। अब सुदामा जी को डर लगने लगा, सो सुदामा जी पोटरी को दबाए बैठे। अब क्यों इन बहुओं के सामने उपहार दें तो दें कैसे? तो भगवान बोले ऐसे नहीं मानेंगे सुदामा जी, बचपन के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों से देखो ऐसा है, ब्राह्मण खाना तो जानते, बोले खिलाना बोले बहुत कम जानते। बोले राधे, लेकिन ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है। हाँ खाते भी हो खिलाते भी, खाओ। हमारे गुरुदेव भगवान कहते जितना खिलाओगे उतना आनंद आएगा। कभी धन की कमी नहीं हो सकती खिलाने से, जितना खिला सको। आचार्य प्रवर कहते हैं आज जब बात ये आई, बोले पंडित जी है, पंडित जी देखो दान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, लेकिन पंडितों का कर्म है दान देना, दान लेना। अब सुदामा जी पुटरिया तो कार है, अब कैसे? भगवान बोले ऐसे नहीं देंगे, ये इनको बचपन से आदत पड़ गई ना लेने की, अब दिया नहीं है तो कैसे दे दे? तो भगवान ने एक लीला करी,
लीला क्या रची? भगवान ने कहा जो हमसे प्रेम करता है वो अपने हाथ खड़े कर दे। अच्छा जो बताओ यहाँ कौन कौन भगवान से प्रेम करता है? वाह, सबने पहले हाथ खड़े कर दिए। वाह, ऐसे ही सुदामा जी ने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए। बगल में दबी हुई पोटरी नीचे गिर गई और महाराज सारे तंदुल फैल गए और तंदुलों को निहारने लगे ठाकुर जी। और एक मुट्ठी तंदुल पाकर के कहने लगे, क्या कहते हैं? सुदामा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। एक मुट्ठी तंदुल पाए और कहने लगे, हानि थी सो हो गई और अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। एक मुट्ठी एक लोक की संपत्ति, दो मुट्ठी दो लोक की संपत्ति, एक मुट्ठी एक लोक। तीसरे पर महाराज रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज हम भी हैं, लाइन में लगे हुए हैं। अरे ये बाल बच्चे हैं, अगर इन्हीं दे दोगे तो संसार क्या भूखों मर जाएगा? इतने पंडित जी पर मेहरबान मत हो। तो भगवान कहने लगे, देवी तुमने इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से तुमने हमें प्राप्त किया। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमला बरो हम, विप्र प्रसादो अजिताजितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम, मेरा नाम राम है इन ब्राह्मणों की कृपा से, और आप मेरे नाम को हटा रहे हैं। आज बड़े भाव में जब बार बार ये बात कही तो महाराज दान देने लगे। रुक्मणी ने कहा हमारी भी सहेली सुशीला है, उसके भी कुछ देना है, तो सुशीला को भी दान देते हैं। बड़ा सुंदर भाव यहाँ जागृत हुआ। आज सुंदर भाव में प्रभु की लीला भी बड़ी अद्भुत मानी गई। सुदामा जी के ऊपर कृपा की। सुबह जब सुदामा जी जाने को तैयार हुए, कैसे जाएं भैया, मुझे जाना है, समय व्यतीत हो गया। जब जाने को तैयार हुए, बालापन के मित्र थे, तो उन्होंने कहा भैया ये कपड़े उतार दो। सुदामा जी सोचने लगे, लगता है बहुओं का घर में चलावा आ गया, इसलिए कुछ दे नहीं रहा है, ये कपड़े भी उतरवा लिए। भगवान मन की परीक्षा ले रहे हैं। तो महाराज जो फटी धोती थी वही पहन के विदा की, और जैसे दो मुट्ठी बंद कर ली। अच्छा अब तो कंफर्म हो गया कि बहुओं के डर के मारे नहीं दे रहा, बाहर मुझे जरूर देगा। अच्छा ब्राह्मण जब भोजन कर ले बार बार जजमान से कहे कि हम जा रहे हैं, तो जजमान को समझ लेना चाहिए कि पंडित को दांत घसाई देने पर। हाँ, भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूर दो। भोजन कराने के बाद कल जब संतों का भोजन हो तो आप यजमान सभी संतों को विदाई जरूर देना। हाँ, क्योंकि आपकी यज्ञ का फल तभी प्राप्त होगा जब आप संतों को विदाई देंगे। भोजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन की विदाई देंगे। हाँ जी, ब्राह्मण बड़े खतरनाक हैं, जिनने अगर डकार भी ले ली तो आशीर्वाद ही निकले। देखो इनकी मुंह में चकाचक और हाथ में दक्षिणा मिल जाए चकाचक, फिर क्या पूछ रहे, बोलो राधे राधे। है तो दक्षिणा तो बकाया जो है सो वो मिलती रहेगी, लेकिन भोजन विदाई की जिम्मेदारी आप सभी यजमान एकत्रित होकर के एक जगह कर लेना। तीनों चारों यजमान जो आप हो एक जगह ऐसा विचार कर लेना कि हमें ये संतों को भोजन में विदाई देनी है। तीनों लोग मिल करके, चारों लोग, अग्रवाल जी आप भी इस विदाई में सम्मिलित हैं, इन सब के साथ में जो भी, और जो भी यजमान उनके साथ विदाई संतों की करना चाहते हो तो अपना अपना योगदान इकट्ठी कर लो, एक रकम तैयार कर लो, रकम से विदाई कर लो। हाँ, ये आदेश हो गया तुम लोगों के लिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि यज्ञ का फल हमें तो मिले ना मिले, लेकिन आपको पूरा मिलना चाहिए। हाँ, आपको पूर्ण फल मिल प्राप्त हो, भाई यही कामना करते हैं ठाकुर जी से। बोलो राधे राधे। आचार्य पर बड़े सुंदर भाव से कहने लगे। आज चलने लगे तो बाहर पहुंचे, दो मुट्ठी बंद है। बोले जा रहे हो? हाँ। जा करके आगे बाएं मुड़ना और बाएं मुड़ करके दाएं मुड़ जाना, दोनों मुट्ठी खाली। मनी मन सुदामा जी कहने बड़ा द्वारका का राजा बना फिरता है, इसने कुछ दिया ही नहीं। तो मनी मन कहने लगे कि बालापन के मित्र हो और कहा देऊं तुम्हें श्राप। अब इन्हें पता नहीं कि दो लोग की संपत्ति मिल गई है। कि बालापन के मित्र हो और कहा देऊं तुम्हें श्राप, और जैसोई हरि हमको दियो सुते सोई पाबू आ। वही आपको मिल जाए। जैसे ये कहा मन प्रसन्न हो गया। आज सुदामा जी के ऊपर जी आगे बढ़े। भगवान ने चोरों को भेजा लूटने के लिए, बोले मेरे पास कुछ नहीं है। अंत में जब घर के पास पहुंचे तो देखा यहाँ तो झुपड़िया थी, अब तो महल ही महल खड़े हैं। तो आज भाव बन गया।
सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देख रहे हैं। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा